नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिससे यह पता चलता है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली और वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, समुद्र के किनारे एक पेड़ पर एक चकवा और एक चकवी रहते थे। एक दिन रात को चकवी को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने चकवे से कहा कि हे पिया, क्यों न आप मुझे कोई कहानी ही सुना दो, जिससे मेरा मन बहल जाए और हमारी रात भी कट जाएगी। तो चकवा बोला, तो ठीक है प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर उसने कहानी सुनानी शुरू की। चकवा कहने लगा कि एक दिन भगवान भोलेनाथ और पार्वती सुबह पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले और चलते चलते थोड़ी देर बाद माँ पार्वती ने देखा कि एक स्थान पर एक पुत्र और उसके बुजुर्ग माता पिता रहते हैं। वो तीनों इतने गरीब हैं कि तीनों सारा दिन बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें शाम को खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। यह देखकर माता पार्वती भोले शंकर से बोली कि हे भोलेनाथ, तुम इस संसार के लिए क्या करते हो? किसी को इतना धन दे दिया कि उसे पता ही नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, और किसी को इतना भी नहीं दिया कि वह शाम को भरपेट भोजन ही कर सके। तो भोले बाबा बोले, पार्वती, यह सब अपने कर्मों का फल है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। दूसरी बात यह है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। पार्वती बोली, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती। भोले शंकर बोले, पार्वती, मेरी बात मानो, यदि मैं इन्हें दे भी दूंगा तो भी ये नहीं ले पाएंगे। पार्वती बोली, ऐसी बात नहीं है, आप चलिए हम देखते हैं कि भाग्य से ज़्यादा क्यों नहीं मिलता। पार्वती बोली, ठीक है, इनको 3 वरदान दे दो। भोले बाबा बोले, ठीक है, और उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण किया और उन लोगों के पास पहुंच गए। वहां जाकर भोले बाबा बोले, तुम लोग बहुत परेशान रहते हो, तुम तीनों एक एक वरदान मांग लो, जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। भोले बाबा ने बूढ़े से कहा कि पहले तुम मांगो। तो बूढ़ा बोला, नहीं, पहले मेरी पत्नी को मांगने दो। बूढ़े की पत्नी बोली, ठीक है, मैं मांग लेती हूँ। वह बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहती, मुझे बस 12 साल की कन्या बना दो। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु। उसी समय वह बुजुर्ग माँ 12 साल की कन्या के रूप में बदल गई। तभी ब्राह्मण ने सोचा कि ये क्या हो गया, मेरी पत्नी चाहे जैसी भी थी, बूढ़ी थी, हमारे लिए भोजन बनाती थी और दूसरे काम भी करती थी, अब ये 12 साल की कन्या बन गई है, अब तो ये बस खेल कूद में ही समय बिताएगी और कुछ नहीं करेगी। भोले बाबा ने बूढ़े आदमी से कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम कुछ मांगो। तो उसका पति बोला, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहता, बस ये जो मेरी पत्नी ने मांगा है ये इसने गलत किया है, अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हम इतने प्यार से रहते थे, अब तुम ही बताओ अब हम कैसे रहेंगे? तो भोले बाबा बोले, तो क्या हुआ, अब तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो पति बोला, ब्राह्मण देवता, यदि देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, मेरी पत्नी को गधी बना दो। भोले बाबा बोले, जाओ, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही उसकी पत्नी, जो 12 साल की कन्या बन चुकी थी, वह अब गधी बन गई। अब उनके बेटे को वरदान मांगने की बारी थी। बेटे को बहुत चिंता हो रही थी। वह सोच रहा था कि मेरी माँ ने तो जो किया सो किया, मेरे पिता ने और भी गलत किया। मेरी माँ यदि 12 साल की बन गई थी तो कोई बात नहीं थी तो मेरी माँ ही। अब तीसरा वरदान बेटे ने मांगना था। तो भोले बाबा बेटे से बोले, अब तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो?
तो बेटा बोला, ब्राह्मण देवता, मेरी माँ जैसी भी थी मेरी माँ तो थी, अब आप वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ना तो मेरी माँ 12 साल की चाहिए और ना ही गधी चाहिए, मुझे मेरी माँ जैसी पहले थी वैसी ही बना दो। इस पर भोले बाबा बोले, जाओ ऐसा ही होगा। कुछ देर में जैसी पहली उसकी माँ बूढ़ी माँ थी वैसे ही हो गई और भोले बाबा पार्वती के साथ वहाँ से आगे चले गए और पार्वती से बोले, देखा पार्वती, ये लोग 3 वरदान लेने पर भी कुछ नहीं ले पाए। भोले बाबा बोले, अब देखो, एक का नसीब जागने वाला है और उसका समय भी आ गया है, उसको मैं एक वरदान दूंगा, वह एक वरदान में ही सब कुछ मांग लेंगे। आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ और जो कि अंधी थी और एक उसका बेटा और बेटी की पत्नी रहते थे। थोड़ी बहुत मजदूरी करके उनका गुजारा होता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वहाँ जाकर भोले बाबा बोले कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो बूढ़ी माँ बोली, कहीं ऐसा ना हो हम मांगे और तुम दे ना पाओ। बाबा बोले कि ऐसा नहीं होगा, तुम मांगो। तो बूढ़ी मैया बोली, यदि देना ही है तो मुझे ये वरदान दे दो कि मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में खाते हुए देखूं। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, और वहाँ से चले गए। आगे जाकर भोलेनाथ पार्वती से बोले, देखा पार्वती, इन्होंने एक ही वरदान में 3 चीज़ें मांग ली। बूढ़ी माँ ने अपनी आंखें मांग ली और पोता मांग लिया और सोने की कटोरी मांगकर अपनी गरीबी दूर कर ली। इसीलिए मैंने कहा था कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखना और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय भोलेनाथ।